कृष्णा राधे राधे। आप सभी जानते होंगे एकादशी व्रत करना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है व्रत को खोलना, तभी हमारा एकादशी व्रत सफल होता है। आपने 31 तारीख को व्रत किया है तो 1 तारीख को व्रत कैसे खोलेंगे, 30 तारीख को व्रत किया है तो आप 31 तारीख को अपना व्रत कैसे खोलेंगे, दोनों तिथि की श्रेष्ठ जानकारी इस वीडियो में है। जैसा कि आप जानते होंगे 31 दिसंबर के दिन यानी बुधवार के दिन कुरुम द्वादशी भी है। इसे सर्वश्रेष्ठ द्वादशी के रूप में जाना जाता है। इस दिन किया जाता है कोई भी काम तो बहुत शुभ इसका परिणाम मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, क्या दान पुण्य करना है, कैसे व्रत को खोलना है, हरिवासर का क्या समय रहता है, पूरी श्रेष्ठ जानकारी छोटे से वीडियो में, बहुत लंबी चौड़ी वीडियो नहीं तो छोटे से वीडियो में श्रेष्ठ जानकारी आपको मिलेगी। जैसे कि पारणा को ही व्रत खोलना कहते हैं, तो आप सभी सबसे पहले संभव हो तो रोज सोने वाले बिस्तर में एकादशी व्रत की रात्रि को कभी ना सोए। रात्रि जागरण का शास्त्रों में विधान बताया गया है, परंतु रात्रि जागरण सबके बस की नहीं रहती है। ऐसे में रोज सोने वाले बिस्तर में तो ना सोए। आप समझ रहे होंगे, भगवान के समक्ष आपने दिन भर पूरा उपवास किया है, उनके जो है धरती पर या कहीं खाट इत्यादि में भगवान के समकक्ष ही सोए, इस बात का ध्यान रखिएगा। यही शास्त्र विधान कहता है, यथाशक्ति तथा भक्ति। जैसे शरीर में शक्ति है ना, उसी अनुसार भक्ति करे। आपने 30 तारीख का व्रत किया है ना, तो आपने कोई पाप या कोई गलत कर्म नहीं किया है, आपने भक्ति की है। मन में कभी ऐसा ना सोचे कि मैंने कोई गलत कर दिया है। आपने सुंदर रूप में भक्ति की है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत सुंदर कार्य किया है। 30 को भी बढ़िया है, 31 को भी बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, जितना आप गहरा जाएंगे उतना ही अपने आप को दुविधा में पाएंगे। 30 तारीख को भी व्रत करते हैं तो उत्तम है, 31 करते हैं तो यह तो और श्रेष्ठ और शुभता देने वाला व्रत है ही। तो 31 तारीख को आप सभी 30 तारीख को व्रत करेंगे तो 31 को आप अपना व्रत खोलेंगे। तो जल्दी आपको उठना है। इस बार सुबह सुबह हरिवासर है तो ऑफिस वगैरह जाना रहता है, तो व्रत कैसे खोले यह आपका प्रश्न आता है। तो सुनिएगा, किसी भी पूजा पाठ में दान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। स्क्रीन पर देखिए कैसे आपको क्या दान करना है। जल्दी उठें। जैसे कि कुरुम द्वादशी है तो आप सभी संभव हो तो इस द्वादशी का व्रत रखें। व्रत नहीं रख पाते हैं कोई दिक्कत नहीं, मात्र एकादशी व्रत रखकर भी कुछ चीजों का दान जरूर कीजिएगा। यह महाद्वादशी है और साल का अंतिम दिन है, तो पूरा साल जो है 2026 का इससे आपका सफल हो जाएगा। जल्दी उठिएगा। लाल या पीले रंग के कपड़े पहने, बुधवार का दिन है, हरा कपड़ा भी पहन सकते हैं। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और उसके बाद तुलसी माता का अच्छा पूजन कीजिएगा द्वादशी पर, ठीक है। अपने व्रत का आप पारण करने जा रहे हैं और एकादशी तिथि 5:30 बजे तक ही है, अर्थात 31 तारीख को एकादशी तिथि 5:30 बजे तक ही है। अगर आपने 30 तारीख को व्रत कर लिया है तो निश्चित रूप से तुलसी में आप जल चढ़ा दीजिए और साथ के साथ कच्चा दूध और हल्दी भी जरूर चढ़ाए। कुरुम द्वादशी का दिन आपका सफल हो जाएगा और साथ ही संपूर्ण श्रेष्ठ फलों की भी प्राप्ति होगी। सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर अपने घर की रसोई पर द्वादशी पर, जो यह कुरुम द्वादशी है ना, इसका मैंने पढ़ा सुना तो इसमें बताया गया है कि द्वादशी पर खिचड़ी दान जरूर करें। भगवान जी के लिए इस दिन खिचड़ी बनाएं, जैसे कि तिल और जो हमारे पास दाल होती है मूंग की दाल, उसे डालकर और चावल और घी के साथ खिचड़ी बनाएं अपनी रसोई में। देखिए, द्वादशी पर भगवान को चावल का भोग लगाना चाहिए और स्वयं भी इसे ग्रहण करना चाहिए, दान भी देना चाहिए, इससे व्रत सफल हो जाता है। तो आप सभी कोई चिंता टेंशन नहीं। 5:30 बजे 31 तारीख को एकादशी समाप्त हो चुकी है। उसके बाद आप चावल बनाएं। घर के मंदिर में श्री नारायण भगवान विष्णु की मूर्ति प्रतिमा है, तो जो कच्चा दूध है उसमें आप जो है विशेष तौर पर थोड़ा सा तुलसी पत्र रखें, शंख में दूध भरकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय सरल विधि से गुनगुनाते हुए, मोबाइल में चलाते हुए भगवान को स्नान कराएं। शुद्ध जल से स्नान कराएं। तुलसी की लकड़ी का दीपक द्वादशी पर अपने घर के मंदिर में लगाएं और भगवान को सुंदर गर्म वस्त्र पहनाएं और सुंदर भाव सच्चे मन से मंदिर में दीप दान करें। फिर एक समय का भोजन दान के लिए निकालें, जैसे कि आप सभी थोड़ा चावल और खिचड़ी भगवान को भोग लगाए तुलसी पत्र रखकर। चाहे तो तुलसी के साथ साथ आप चने की दाल भी बना सकते हैं, सामान्य मीठे चावल खीर इत्यादि भी बना सकते हैं, परंतु इस दिन खिचड़ी की महत्वता है तो आप सुंदर रूप में खिचड़ी ही बना लीजिए, भगवान को भोग लगाए और जो आपके शिव पूजा का विधान रहता है वह करें और कुछ अन्य नियम रहते हैं तो वह करें, जैसे कि घर के दरवाजे पर दीपदान इत्यादि का भी कई लोग प्रावधान करते हैं, तो वह आप कर लीजिएगा। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाए कि भगवान जी, मेरे जो एकादशी व्रत मैंने किया है वह मैंने संतान के लिए या सामान्य रूप से सकाम या निष्काम भाव से आप मुझे उसका फल दीजिए, मेरे पितरों को इसका सुख दीजिए, पूजा में रही जो कमी है उसे क्षमा प्रार्थी कर दीजिए।
मैं अनजान हूँ, मैं ज़्यादा कोई पूजा पाठ नहीं जानता। जैसा हूँ, जिस स्वरूप में हूँ, आपका हूँ, आप मेरे हैं। मेरी जैसी भी भक्ति रही हो उसे स्वीकार करें। आप भूल चुके लिए क्षमा प्रार्थी होकर या तो तुलसी पत्ता ग्रहण कर कर या भगवान को लगाए गए भोग प्रसाद फल या चावल या चने की दाल या थोड़ा गंगा जल पीकर अपने व्रत को खोल लीजिए। दान के लिए क्या क्या निकालना है? दान के लिए खिचड़ी भले ही पकाकर या सामान्य सूखे स्वरूप में आप आटा, दाल, चावल, गर्म वस्तु, मौसमी फल इत्यादि रखकर कुछ दक्षिणा रखकर या तो पंडित जी के घर सीधा सुबह दे आइए या जो है दान के लिए अलग रख दीजिए। पंडित ब्राह्मण जी घर पर आकर खाना खाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। और साथ के साथ गौ माता को भी आप चावल खिला दीजिएगा। ठीक है, यह कार्य हो गया। अब आप सभी सूर्य उदय जो है कब होगा? 7:12 यानी 31 तारीख को सूर्य उदय इतने बजे होगा, 7:12। तो पहले ही आप जल्दी ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहले उठ जाइएगा। अब व्रत खोलने का क्या समय है? देखिए, कई बार हम लोगों को मिलते हैं, ऑफिस में आते हैं पंडित जी के और पूछते हैं कि पंडित जी हमारा तो दिन में, देखिए सुबह सुबह ही हम व्रत खोल लेते हैं क्योंकि दिन में हमारा ऑफिस रहता है तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कई लोग तो मैंने देखा है, सुबह अपने आसपास भी देखा है, कहीं भाग जहाँ न रहता है तो कुछ भी वह हरिवासर वगैरह नहीं देखते हैं और कुछ भी इस चीज की चिंता टेंशन नहीं करते हैं कि हरिवासर है तो व्रत खंडित हो जाएगा। वह सामान्य रूप से सूर्य उदय होकर भगवान को भोग लगाकर अपनी दिनचर्या कर कर अपना व्रत खोल सकते हैं। तो सूर्य उदय 7:12 के बाद है, उसके बाद आप भगवान को भोग इत्यादि लगाकर अपने व्रत को खोल सकते हैं। यह भी सुंदर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। गलत आप कर नहीं रहे हैं, जिस अनुसार भक्ति कर रहे हैं ना भगवान उसे स्वीकार करते हैं। तो सूर्य उदय के बाद आप अपना निश्चित रूप से व्रत खोल सकते हैं। नहीं तो जो व्रत खोलने का समय रहेगा ना 31 तारीख को, यानी 30 तारीख को जिसने व्रत किया है वह अपना व्रत कब खोलेंगे? 31 तारीख को अपना व्रत खोलेंगे। 31 तारीख को जो व्रत खोलने का समय रहने वाला है ना वह दोपहर में रहने वाला है। और दोपहर में जो एकादशी व्रत खोलने का समय रहेगा 31 तारीख को 1:26 से 3:31 के आसपास है, क्योंकि इससे पहले हरिवासर रहने वाला है और हरिवासर में अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए। हालांकि आप सूर्य उदय से के बाद पूजा पाठ कर कर खोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप सभी को अपना व्रत खोलना है। 2 ऑप्शन आपके पास है, या तो सूर्य उदय के बाद जैसे कि 7:30 बजे सूर्य उदय हो जाएगा, 7 मैंने आपको बताया 12 के बाद आप कभी भी व्रत खोल लीजिए। गहरा आप अध्ययन देखते हैं, हरिवासर देखते हैं तो 30 तारीख व्रत करने वाले 31 तारीख को अपना व्रत खोल लीजिए। हरिवासर देखकर अगर आप देखते हैं, समझते हैं, ज्यादा गहरा विश्लेषण करते हैं तो दोपहर 1:26 से 3:31 के आसपास हरिवासर का समापन होगा। उसके साथ साथ आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अब हरिवासर क्या होता है, ये आपको प्रश्न आते हैं। जैसा कि हरिवासर का जो समय होता है वह द्वादशी तिथि का पहला चौथाई समय माना जाता है और इसी को हरिवासर कहा जाता है। और हरिवासर में व्रत खोलना ज्यादा शुभ और श्रेष्ठ नहीं रहता है। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब इस दिन जो रहने वाले शुभ और अशुभ समय है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए 31 तारीख को इस दिन बुधवार है तो अभिजीत मुहूर्त है नहीं। ऐसे में अमृत काल का समय 12:19 से 12:45 के आसपास रहने वाला है। आप सभी साथ के साथ इस दिन कृतिका नक्षत्र पाएंगे और साथ ही रोहिणी नक्षत्र के साथ साध्य योग का निर्माण हो रहा है, जो कि अत्यधिक दुर्लभ और श्रेष्ठ है। इस दिन किया गया कोई भी सत्कर्म बहुत लाभदायक माना जाता है। जैसा कि इस दिन बहुत सुंदर रूप में सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में कुरुम द्वादशी है, जैसा मैंने आपको विदित कराया। यह दिन बहुत श्रेष्ठ माना जाता है दान पुण्य पूजा पाठ और भक्ति के लिए। तो कोई ना कोई श्रेष्ठ दान पुण्य आप जरूर कीजिएगा। आप सभी को या तो तुलसी पत्र खाकर या भगवान को चावल जो भोग लगाए हैं उनसे आप अपने व्रत को खोल लीजिएगा। ठीक है जी, यह तो बात हो गई। अब जो 31 तारीख को व्रत करेंगे ना उनके लिए बड़ी सरलता है। वह 1 तारीख को सुबह अपना व्रत जो है, जो 31 तारीख व्रत करने वाले हैं वह सुंदर रूप में 1 तारीख को सूर्य उदय के बाद कभी भी अपना व्रत जो है खोल सकते हैं। इस तरह से आप सभी को यह जानकारी थी। निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। तो राधे राधे लिखे। देखिए थोड़ा सा जिन्होंने 30 तारीख का व्रत किया है दोपहर तक, उन्हें अगर वह रुकना चाहे तो रुक सकते हैं, नहीं तो सुबह दान पुण्य कर कर सूर्य उदय के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। कुरुम द्वादशी है, बुधवार का दिन है। शिवलिंग पर आप हरा मूंग जरूर चढ़ाएं, गणेश जी महाराज को दुर्वा जरूर चढ़ाएं, दान पुण्य करें। खिचड़ी का दान इस दिन बहुत खास माना जाता है। साल का अंतिम दिन है, गौ सेवा करें, प्रभु के नाम चिंतन को महत्वता दीजिए। निश्चित रूप से भाग्य खुलेंगे।
और हारी बीमारी सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाएगी। देखिए द्वादशी तिथि कब से कब तक है। द्वादशी तिथि 31 दिसंबर सुबह 5 बजे से लेकर द्वादशी तिथि का समापन होगा 1 जनवरी 2026 सुबह 1:47 के आसपास। तो कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, यथाशक्ति तथा भक्ति अनुसार कार्य कीजिए। परंतु दान पुण्य, नाम जाप, भगवान की महत्वता, तुलसी पूजा और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं तो लाभ तो मिलता ही है। हरे कृष्णा, राधे राधे।